हाँ तो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे आवेशों के पुनर्वितरण का। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। माना दो गोले हैं ए और बी। चालक ए और चालक बी। चालक ए की धारिता C1 है, चालक बी की धारिता C2 है। अब Q1 और Q2 आवेश से दोनों चालकों को आवेशित किया गया। तो इस प्रकार से जब Q1 आवेश दिया गया C1 धारिता वाले चालक को, तो इसका आवेश वैद्युत विभव माना V1 हो गया। तो इसको लिखेंगे Q1 बराबर C1 V1। इसी प्रकार से चालक B के लिए लिखेंगे Q2 बराबर C2 V2। अब चालक A और B को किसी पतले तार से जोड़ दिया गया। इससे क्या होगा, आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने लगेंगे। आवेशों का प्रवाह इनके विभवांतर पर निर्भर करता है, अर्थात उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश बहना प्रारंभ होता है और यह तब तक प्रक्रिया चलती रहती है जब तक चालक ए और चालक बी का विभव समान नहीं हो जाता। अब माना दोनों ए और बी का विभव समान हो जाता है, उस समय चालक ए पर आवेश Q1 डैश और चालक बी पर आवेश Q2 डैश हो जाता है। इस प्रकार से कॉमन पोटेंशियल B बराबर हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल धारिता, यानी Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, B बराबर Q1 की जगह C1 B1 प्लस Q2 की जगह C2 B2 अपान C1 प्लस C2। अब क्या करेंगे, अब आवेशों के पुनर्वितरण होने से ए पर मान लीजिए Q1 डैश आवेश है और चालक बी पर Q2 डैश आवेश है। अतः Q1 डैश बराबर C1 B एवं Q2 डैश बराबर C2 B, क्योंकि दोनों पर विभवांतर B है। अब इन दोनों को आपस में भाग देने पर हम प्राप्त करेंगे Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 अपान C2। इससे स्पष्ट है कि आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। अब क्या करेंगे, अब आवेशों के पुनर्वितरण में जो ऊर्जा की क्षति होती है, लॉस ऑफ एनर्जी, उसको हम इवेलुएट करेंगे। अब चालकों को आपस में जोड़ने के पूर्व उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या थी और चालक को जोड़ने के पश्चात उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इनका आकलन करेंगे और उसके बाद एक दूसरे से घटाएंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी निकल आएगी। इस प्रकार से प्रारंभ में चालकों की स्थितिज ऊर्जा होगी U बराबर हाफ C1 B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 B2 स्क्वायर। आप चालकों को जोड़ने के पश्चात आवेशों का जब पुनर्वितरण हो जाता है तो संयुक्त धारिता चालक की हो जाएगी C1 प्लस C2 एवं दोनों का उभयनिष्ठ विभव B हो जाएगा। और इस प्रकार से चालकों की स्थितिज ऊर्जा जो निकलेगी, अब U डैश बराबर हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 B स्क्वायर, या U डैश बराबर हाफ C1 प्लस C2 और B की जगह लिख लेंगे C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। और इस प्रकार से ऊर्जा की क्षति U निकालेंगे, डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश। और इस प्रकार से डेल्टा U बराबर हाफ ब्रैकेट के अंदर C1 B1 स्क्वायर माइनस C2 B2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और हाफ बाहर निकाल लिया ब्रैकेट के। और इसको जब इवेलुएट करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर C1 प्लस C2 और C1 प्लस C2 उसमें से एक कट जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा U बराबर हाफ C1 B1 स्क्वायर माइनस C2 B2 स्क्वायर माइनस C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। इस प्रकार से C1 प्लस C2 LCM ले लेंगे और इसको जोड़ घटाना गुणा भाग करने के पश्चात ये लास्ट में निकलेगा डेल्टा U बराबर C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर।
अब इस सूत्र से ये स्पष्ट है कि C1 और C2 चूँकि हमारा क्या है यहाँ पर धनात्मक है और B1 माइनस B2 भी धनात्मक है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा का लॉस ही होता है, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। धन्यवाद।